हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है लाइफ सॉल्यूशंस। और आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। एंड इस लॉकडाउन में अपने आप का ख्याल रखिए और अपने परिवार के साथ जितना टाइम स्पेंड हो सके आप कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स सर्कल में या फैमिली में, जैसा भी जिसको आप ठीक समझें, शेयर कर देना। और लाइक कमेंट्स तो है ही। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर हम लोगों से सुनते आए हैं। और अब ये लोगों का गुस्सा है या उनका नज़रिया या जो भी हो, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, होता ये कि हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये फील करते हैं या सोचते हैं कि कोई हो जो हमें समझे, वैसा ही जैसे हम हैं, अपार्ट फ्रॉम फैमिली, ओके, जिस पे वो ट्रस्ट कर सके एंड ऑल। एंड फाइनली एक दिन आपको वो इंसान मिल जाता है और आप एक दूसरे से कमिटेड हो जाते हैं, लॉयल रहते हैं, ट्रस्ट और बाकी सब भी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी जब लोगों का रिश्ता टूट जाता है किसी भी रीज़न से, वो अलग हो जाते हैं, चाहे किसी की भी गलती रही हो या फिर सिचुएशंस ही ऐसे थे या कुछ भी, लेकिन रिज़ल्ट ये है कि आप अब दोनों अलग हो गए। इशू इस चीज़ से नहीं है मुझे कि आप अलग हो गए हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे इशू इस चीज़ से है कि क्यों लोग अलग होने के बाद ये कहते हैं कि माई लव वॉज इनकम्प्लीट। और जैसा हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं सॉन्ग्स में या फिर शायरी में भी या कहीं पे भी कि शायद प्यार अधूरा ही रहता है या फिर यूँ कहें कि अधूरा ही प्यार रहता है। मुझे इस बात से ही इशू है कि लोग अपने रिलेशन को एक डेस्टिनी क्यों दे देते हैं। क्या आप रिलेशन में थे या किसी मिशन पर कि यहाँ तक जाना है, नहीं जा पाए तो मतलब लव इनकम्प्लीट हो गया? लाइक व्हाट द लॉजिक बिहाइंड इट सर? रियली डू यू थिंक कि आपका जो फ्यूचर है वो ये डिसाइड करेगा कि आपका लव कंप्लीट था या नहीं? हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि फ्यूचर में टाइम आपको ये बताए कि आपका लव कितना स्ट्रॉन्ग था या स्ट्रॉन्ग है या नहीं। सो बट आई थिंक कि ये सब बातें बस लोग अपने उस गम को या फिर यूँ कहें कि गुस्से को निकालते हैं ऐसी बातें बोलकर। हुआ ये कि कुछ दिनों पहले समवन आस्क्ड मी दैट, उसने मुझसे ये कहा कि सर, आई एम इन रिलेशन सिंस 9 years और सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक था, बट सडनली कुछ महीने पहले ड्यू टू सम कास्ट इश्यूज, सोसाइटी इश्यूज़, हम दोनों अलग हो गए और शादी वगैरह नहीं कर पाए। सो दैट्स व्हाई वी गॉट अपार्ट नाउ एंड आई थिंक माई लव रिमेन्स इनकम्प्लीट। ऐसा बोलने पर मैंने उनसे यही कहा कि सर, आप रिलेशन में थे या मिशन पे? रिलेशन हो या लाइफ, ये एक जर्नी होती है जिसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता और ना ही देना चाहिए। हाँ, वो बात अलग है कि इनकी शुरुआत ज़रूर हो जाती है लेकिन इनका अंत कभी नहीं होता। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक आप लोग दोनों एक दूसरे को याद रखते हैं, या फिर तब तक जब तक खुद उनको एक दिन भूल नहीं जाते। अब क्या हुआ अगर कृष्ण ने राधा से प्यार किया था? क्या हुआ अगर समाज के चलते या फिर कुल के ऊपर या नीचे हो जाने से दोनों अलग हुए या रुक्मणी से शादी कर ली? तो क्या राधा और कृष्ण का नाम आज नहीं लिया जाता? क्या उनका प्यार ख़त्म हो गया? नहीं ना, आज भी तो सब उन दोनों को जानते हैं। जब एक भगवान भी इस धरती पे आके इंसान के बनाए नियम नहीं तोड़ पाया और फिर भी प्यार इतना था कि लोग आज भी राधा कृष्ण तो बोलते ही हैं, कृष्णा रुक्मणी तो नहीं ना। तो भला हम इंसान हैं, हम कैसे ये नियम तोड़ दें? और इशू ये भी कि आप क्यों इतनी नीच सोच लेके जिए, वो भी सिर्फ इसलिए कि हमने अपने एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा तो ज़रूर रखी थी रिलेशन में, लेकिन रिलेशन की जर्नी में एक जैसे हमने शायद शादी वाला बस स्टैंड जोड़ दिया हो, उतना नहीं प्यार हुआ या उतना बस स्टैंड पे नहीं पहुंच पाए तो आप उदास होने लग गए। एटलीस्ट आपको ये सोच के तो खुश रहना चाहिए कि आपने उनके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड किया था। देखिए, मुझे लगता है कि जिस दिन आप दोनों एक दूसरे पर फर्स्ट टाइम कमिटेड थे, लॉयल थे, या वो फील आई थी, या जैसे एक दूसरे पे ट्रस्ट
आ चुका है तो मुझे लगता है वो लव उसी दिन कंप्लीट हो चुका था। अभी ज़रूरी नहीं है कि लव को शो करने के लिए वर्ड्स का यूज़ किया जाए या फिर ज़बरदस्ती आप फोर्स करें किसी को कि आप मुझे आई लव यू बोलें। प्यार मुझे नहीं लगता कि बताया जाता है। आई थिंक इट्स मोर इनफ देन दैट। दिखाया जाता है, जताया जाता है। ये एक सफ़र है, इसे ना कोई डेस्टिनेशन मत दो। और हाँ, ये उन लोगों पे अप्लाइड है जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अलग हुए हैं, उनके लिए नहीं जो इनर फैक्टर्स से अलग हुए हैं। फैक्टर्स मीन्स जैसे कि गलत नोट पे एंड होना, या किसी और के साथ अफेयर, या फिर मन भर जाना, या फिर कुछ भी कॉज। ऐसे में ना प्यार इनकम्प्लीट तो दूर की बात है सर, प्यार हुआ ही गलत इंसान से था। हाँ, अब लेकिन ये एक्सेप्शन है कि कभी कभी सिचुएशंस ऊपर नीचे हो जाने की वजह से ना आप अलग हो जाते हैं। फिर अब यार वो तो आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, आपके स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन पे डिपेंड करता है कि आप अलग क्यों हैं। वरना आई डोंट थिंक कि लव कभी भी इनकम्प्लीट होता है, जबकि आप भले आप 1 महीने रहें या 1 साल रहें। पॉजिटिव माइंड के साथ जियो, मैं यही कहता हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि बुरा अंत हुआ, लेकिन कोई मायने नहीं रखता अगर आप अपनी तरफ से ट्रू लव किया हो तो। आप अपनी तरफ से तो प्योर थे ना। रिग्रेट मत करो। रिग्रेट तो उनको होता है जो एक गलती की वजह से रिलेशन टूटा, उनका कुछ भी रीज़न रहा हो। इसलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहें और आगे बढ़ें। और यही कहूँगा कि लाइफ और लव कुछ भी हो, इसको जर्नी की तरह लो, इसे कोई डेस्टिनेशन मत दो। वरना बहुत केस मैंने ऐसे भी देखे हैं जहाँ पे डेस्टिनेशन तो दे देते हैं, फिर वहाँ तक आने के बाद ना फिर मन भर जाता है उनका और फिर किसी और के साथ सफ़र पे निकल जाते हैं। तो इसलिए अगेन डेस्टिनेशन ना दें, ताकि ये जो रिलेशन है या लाइफ है ये हमेशा चलता रहे। हाँ, अचीवमेंट डाल सकते हो आप। आज ट्रस्ट अर्न किया, कल और ज़्यादा अर्न करना है, एफ़र्ट्स वगैरह और लगाने हैं, कल से ज़्यादा लगाने हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं अचीवमेंट्स में। ये सब क्वालिटेटिव स्टेप्स हैं जिनका मुझे नहीं लगता कि डेस्टिनेशन से कोई लेना देना है, क्योंकि एफ़र्ट्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। करते जाओ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। अब हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपको कहूँ कि मान लीजिए मैंने एक मैंगो ट्री लगाया, जस्ट लाइक इन रिलेशन में मैं आ गया। बहुत एफर्ट्स लगाए रेस करने की, थोड़ा तो एक्सपेक्टेशन नॉर्मल भी था कि जल्दी बड़ा होगा तो एक दिन मुझे फ्रूट्स भी देगा। और और करीबन 2 साल तक मेहनत भी किया, टाइम ने भी अपना काम किया, मैंने भी और नेचर ने भी, और फाइनली इस पे फ्रूट्स आ गए। कुछ फ्रूट्स मैंने खाए और उस दिन मेरा काफ़ी मन खुश भी था कि चलो मेरी मेहनत रंग लाई, लाइक अचीवमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन अगले दिन सडनली बहुत बारिश हुई और बाढ़ आ गई और देखा तो वो जो पेड़ था वो उसके साथ ही बह गया। दुख हुआ, जो कि नॉर्मल और नेचुरल भी है, लेकिन इस चीज़ से दुखी नहीं था कि अब वो मुझे फ्रूट्स नहीं मिलेंगे या फ्रूट्स नहीं दे पाएगा। मैं इस चीज़ से खुश भी था कि चलो एक ही सही, कम से कम उसने एक फ्रूट्स तो दिया ना। जैसे मैंने बताया था ना कि आपने अच्छे दिन तो जिए थे ना, दैट्स उसी की बात मैं कर रहा था। अब मैं अगर नेगेटिव माइंडसेट के साथ रहता ना तो मैं क्या कहता, अरे देखो इसलिए कभी ट्री नहीं लगाना चाहिए, इसलिए इतनी तो मेहनत करो, फिर ये सब होता है। अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, यहाँ तो सभी ऐसे हैं, मेरे साथ ही ऐसा होता है। तो समझ गए ना मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। ये वही लोग हैं जो नेगेटिव हो जाते हैं और अपना गुस्सा इस कदर आप पे दिखाएंगे कि आपका भी मन नेगेटिव हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर, जबकि आपको भी पता है कि लव नेगेटिव है ही नहीं। लव हमेशा बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप बॉडी नीड कह लो या फिर लाइफ की नीड कह लो, बहुत अच्छी चीज़ें हैं ये। हाँ, और कुछ चीज़ों पे देखो यार हमारा बस नहीं चलता, लेकिन हाँ, लेकिन आप एक काम ज़रूर कर सकते हैं कि अगली बार फिर से जब सब ठीक हो जाए ना, बाढ़ ख़त्म हो जाए, तो आप एक पेड़ और लगाना जब सब ठीक हो जाए तब, और ज़्यादा एफर्ट्स के साथ, ताकि वो अपने जड़ें और अंदर तक फैलाए। समझ रहे हैं ना, ताकि और अंदर तक फैलाए, ताकि फिर से अगर कल को बाढ़ आए भी ना तो वो वहीं खड़ा मिले। और इसी बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ। और क्या कहूँ, हाँ देखिए, लाइफ हो या लव, अगेन इसको जर्नी की तरह लो। वक्त तो अपना इम्तिहान लेता रहेगा बॉस, बार बार लेगा। अब थोड़ा सरकैज़मिक वे में बोलूँ तो आपकी लेता रहेगा, बट आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि कब तक चलेगा। दैट्स वाई
वी से नेवर गिव अप। बोलना इजी है लेकिन करना उतना ही मुश्किल, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो ज़रूर आप नेवर गिव अप करेंगे। आई मीन ओके। सो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि देखिए, अपनी तरफ से हमेशा प्योर रहो, अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स करो, कभी रिग्रेट ना हो आपको इस चीज़ का, ठीक है। अनएंडिंग एफर्ट्स करो, पहले से ज़्यादा एफर्ट्स करो, ट्रस्ट और ज़्यादा अर्न करने की कोशिश करो। लव कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज किया और कल मेरा मन नहीं कर रहा। आप कोई टाइम पास के लिए लव थोड़ी कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये इन्होंने ना लव की डेफिनेशन ही चेंज कर दी है। एक टाइम होता था जब छुपके एक लाइक लव हुआ करता था, या उनके लाइक जो ज़रिए होते थे एक दूसरे से बात करने के, उनमें एक अलग फ़न था, एक अलग मज़ा आता था। वेट करने का भी एक मज़ा आता था। लेकिन आजकल तो पता नहीं यूथ को क्या हो गया है, वो ना लव को एक फीलिंग की तरह नहीं लेते हैं, वो इसे एक काइंड ऑफ ड्रग्स की तरह लेते हैं कि चलो यार रिलेशन में आ जाता हूँ, थोड़ा सा मन बहल जाएगा है, किसी के साथ थोड़ी बातें हो जाएंगी, मीठी मीठी बातें हो जाएंगी, फिर जब मन भर जाता है चले जाते हैं। ये मुझे लगता है यही चीज़ें हैं जो लोगों को ना पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बना देती है। और इसी वजह से लव का जो डेफिनेशन है ना वो प्योरिटी से हटके नेगेटिव में चला जाता है। लेकिन आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को, और मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको प्योर रहने की, ताकि कल को रिग्रेट ना हो आपको किसी चीज़ का भी। एंड गाइस, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एंड में क्या कुछ भी हो, लव की डेफिनेशन को चेंज ना करें, या कुछ ऐसा ना करें जिससे आप भी रिग्रेट फील करें और सामने वाला भी। कोशिश रखें कि अपनी तरफ से प्योर रहें। प्योर इसलिए कि एटलीस्ट आपको ये खुशी रहेगी, या इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप रहेंगे कि हाँ मैं अपनी तरफ पे सही था, अब सिचुएशंस कुछ भी रही हो। क्योंकि होता ये है ना कि आप अगर एक दिन भी अगर आपने अपने अंदर ये सोच लिया कि यार आज मेरा मन नहीं कर रहा, तो उसी दिन से ना वो समझ रहे हैं पीछे प्यार जो है या रिलेशन है, कोई भी ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ कपल्स की बात हो रही है, या वो पेरेंट्स का हो सकता है, सिबलिंग्स का हो सकता है, कि कोई भी रिलेशन हो सकता है जिस पे आपको ट्रस्ट है, वो पीछे हटता चला आएगा। अगर आपने एक दिन भी अपना एफर्ट्स नहीं दिखाया तो लाइक अपने मन में ये सोच लिया कि छोड़ो यार, तो ये जो छोड़ो यार वाली चीज़ है ना, इसको कभी मत आने देना, ठीक है। क्योंकि ये सिचुएशंस होते हैं जो आपको ये आपको इस रिएक्ट करने पर मजबूर कर देते हैं कि आप ऐसा बोलो, लेकिन आप ऐसा सोचना मत। तो यही था, इसी बात पर यही था, क्योंकि ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि रिग्रेट ना हो बस एंड में, क्योंकि अब मैंने भी सीख लिया है कि रिग्रेट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेटिट्यूड। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्यार फैलाएं। पीस।